ये है स्टोरी एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 611। एक हैरत अंगेज हादसा। सोचिए, एयर इंडिया एक्सप्रेस का बोइंग 737-800 रनवे 27 ट्रिची इंडिया के लिए लाइनअप कर रहा है। डेस्टिनेशन है दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। एयरक्राफ्ट जैसे ही टेक ऑफ के लिए एक्सलेट करता है, अचानक कैप्टन की सीट का बैक रेस्ट पीछे गिर जाता है। और जो इसके बाद होता है वो एविएशन का सबसे अजीब और हैरत अंगेज वाकयात में से एक है। ये कहानी शुरू हुई 11 अक्टूबर 2018 को। फ्लाइट का नंबर एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 611। क्रू में 2 पायलट्स और 4 कैबिन क्रू शामिल थे। इन्होंने 2 सेक्टर्स ऑपरेट करने थे, दुबई से ट्रिची और फिर ट्रिची से वापस दुबई। कैप्टन 32 साल का था। उसके पास 4295 टोटल फ्लाइंग आवर्स थे, जिसमें से 4045 आवर्स बोइंग 737 पर। लेकिन कैप्टन के तौर पर उसका एक्सपीरियंस सिर्फ 542 आवर्स का था, यानी काफ़ी नया कैप्टन था। फर्स्ट ऑफिसर 51 साल का और उसके पास 4204 टोटल आवर्स, जिनमें से 3884 आवर्स 737 पर। दिन की पहली फ्लाइट यानी कि दुबई से ट्रिची बिल्कुल नॉर्मल थी। रात 23:37 यानी कि 11:37 PM पर एयरक्राफ्ट ट्रिची पहुंचता है और स्टैंड पर पार्क होता है। वापसी की फ्लाइट के लिए इंजीनियर ने वॉक अराउंड इंस्पेक्शन की। इंस्पेक्शन में पता चला कि राइट मेन लैंडिंग गेट का एक टायर लिमिट तक घिस चुका है। टायर रिप्लेस किया गया, एयरक्राफ्ट रिफ्यूल हुआ और फ्लाइट दुबई के लिए तैयार हो गई। ट्रिची का वेदर इसमें बिल्कुल परफेक्ट है। हल्की क्लाउड्स, 27 डिग्री टेम्परेचर और काम विंड्स। कैप्टन इस फ्लाइट में पायलट फ्लाइंग है। टेक ऑफ रन शुरू में बिल्कुल नॉर्मल, 80 नॉट्स चेक, और फिर 117 नॉट्स पर कैप्टन की सीट का बैकरेस्ट अचानक पीछे गिर गया। कैप्टन पीछे गिर गया और रिफ्लेक्स में कंट्रोल्स पकड़ने की कोशिश की, पीछे पूरा ना गिरे। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर ने दिखाया है इस मोमेंट पर थ्रस्ट 98% से 77% हो गई। कैप्टन फौरन कहता है योर कंट्रोल्स, के कंट्रोल्स इस टाइम पर फर्स्ट ऑफिसर को दे दिए। फर्स्ट ऑफिसर ने कंट्रोल संभाल लिए, लेकिन थ्रस्ट लीवर्स की पोजीशन वेरीफाई नहीं की, जो टेक्निकली ज़रूरी है। एयरक्राफ्ट अब कम पावर पर रनवे पे है। कैप्टन को सीट ठीक करने में तकरीबन 5 सेकंड्स लग गए। जब वो वापस सीधा बैठा, उसने देखा कि सिर्फ 2000 फीट रनवे का एरिया बच गया है पीछे। स्पीड अभी तक V1 या रोटेट के करीब भी नहीं हुई। कैप्टन ने कहा माई कंट्रोल्स, अब सिर्फ 1000 फीट रनवे बाकी रह गया। कैप्टन ने रोटेट किया, उसे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ी, लेकिन वो रोटेट करते रहे। 14 डिग्री स्नो सब पर एयरक्राफ्ट हवा में उड़ना शुरू हो गया। टेक ऑफ के बाद क्रू ने एयरक्राफ्ट में बहुत ज़ोर की वाइब्रेशन फील की। लैंडिंग गियर ऊपर किया गया और थ्रस्ट वापस 98% पर सेट कर दी गई। एयरक्राफ्ट नॉर्मल क्लाइंब कर गया, लेकिन कैबिन क्रू जो पिछली गैली में होती है, उन्होंने टेक ऑफ के दौरान डीसेलरेशन और एक जोर का पंप महसूस किया। उन्हें समझा शायद कार्गो प्लेन के अंदर शिफ्ट हुआ है। इसी वक्त ट्रिची में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने देखा रनवे 27 का ILS लोकलाइजर काम करना बंद हो गया। ILS लोकलाइजर मोस्टली रनवेज पे होता है, जो कि लैंडिंग्स और टेक ऑफ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेंटेनेंस टीम भेजी गई। रनवे के एंड पर जाकर पता चला कि थ्रेशोल्ड लाइट्स मिसिंग हैं, लोकलाइजर एंटेनास टूट चुके हैं और एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल में 2 बड़े सुराख हो गए हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने 0054 यानी 1254 पर फ्लाइट को मैसेज किया। डिपार्चर एयरक्राफ्ट रनवे एंड पर बहुत लो एल्टीट्यूड पर क्रॉस हुआ। क्रू ने कहा कि सब सिस्टम नॉर्मल है। कुछ देर बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने कंफर्म किया लोकलाइजर और बाउंड्री वॉल हिट हुई है। क्रू ने रिप्लाई किया कॉपीड, थैंक यू। क्रू क्लाइम कर फ्लाइट लेवल 210 यानी 21,000 फीट पर चला गया। हाइड्रोलिक्स, इंजन, प्रेशराइजेशन सब चेक किया गया, सब कुछ नॉर्मल। इस कॉन्फिडेंस की वजह से क्रू ने डिसाइड किया कि वो दुबई अपनी फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ ही जाएंगे। बाद में कंपनी साइड इंस्पेक्शन के बाद कंफर्म हुआ ये डैमेज इसी फ्लाइट से हुआ और पायलट्स को मुंबई डाइवर्ट करने को कहा गया। फ्यूल कैलकुलेशन के बाद डाइवर्शन एक्सेप्ट हो गया। अब इसमें मज़े की बात ये है कि फ़्लाइट इस टाइम पे दुबई के ज़्यादा करीब थी और मुंबई से ज़्यादा दूर थी।
लेकिन उन्होंने अपने प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंगली कहा कि वापस मुंबई की तरफ आएँ आप। फ्यूल कैलकुलेशन के बाद डाइवर्जन एक्सेप्ट हो गई। सुबह 5:08 पर एयरक्राफ्ट सेफली मुंबई लैंड कर गया। लेकिन जब इंजीनियर्स एयरक्राफ्ट को देखने गए तो असल कहानी सामने आई। एयरक्राफ्ट के टेल में एक बड़ा होल, एंटी कलिजन लाइटिंग मिसिंग, वीएचएफ एंटेना गायब, इंजन काउलिंग और फ्लैप्स डैमेज्ड, बाउंड्री वॉल का वायर लैंडिंग गियर में फंस चुका था। इन्वेस्टिगेशन में इस बात का पता चला कैप्टन की सीट का रिक्लाइन मैकेनिज्म फॉल्टी था। उससे ज़्यादा टाइट किया गया था, जिसकी वजह से वो लॉक नहीं हो रहा था। अब सबसे बड़ी गलती ये थी कि क्रू ने टेल स्ट्राइक चेकलिस्ट को फॉलो नहीं किया। एयरक्राफ्ट प्रेशराइज नहीं करना, मैनुअल प्रेशराइजेशन और नियरेस्ट सूटेबल एयरपोर्ट पर लैंड करना। लेकिन स्ट्रेस और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ये चेकलिस्ट यूज़ ही नहीं की गई। इस हादसे में कोई जान ज़ाया नहीं हुई, लेकिन ये इंसिडेंट एविएशन के लिए डिसीजन मेकिंग का बहुत बड़ा लेसन बन गया। आपके ख्याल में क्रू को क्या करना चाहिए था? क्या उन्हें फ़ौरन लैंड कर लेना चाहिए था, या उन्हें अपनी फ़्लाइट दुबई की तरफ लेके जानी चाहिए थी जिस तरह वो लेके जा रहे थे, लेकिन उनको एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने वापस आने का कह दिया? थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखें।